आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जा रहा है और इस जो देख रहे जगह ये कार्यालय है प्रदेश युवा नसीम जी का कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में जिस प्रकार से संविधान की रचना की, गरीब गुरबों को आवाज़ दिया, बोलने की आज़ादी दी। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 1947 को देश आज़ाद हुआ था। और नसीम जी के द्वारा जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर का फोटो पर माल्यार्पण किया गया, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने किस प्रकार से आज नीचे वर्ग के लोगों को आवाज़ देने का काम किए, हर गरीब गुरबों को उठाने का काम किए, आज बोलने की आज़ादी देने का काम किए। आज जो है नसीम जी जैसे आदमी प्रदेश युवा के प्रदेश सचिव हैं राष्ट्र राजद के, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश दीजिएगा सर? आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि पे आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार में हर एक पंचायत में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का काम किए और हर एक दलित बस्ती में, हर एक पंचायत के दलित बस्ती में हम लोग जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कार्यक्रम को किए और समाज को जागरूक किए। जो हमारे बाबा साहब जो संविधान दे के गए हैं, जो आज लोग संविधान को बदलने के लिए जा रहा है, और आज इसीलिए हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिख के हम लोग को अधिकार दिया बोलने का, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार की सरजमीन पे उसको लागू कराने का काम किया। नहीं तो आज से पहले 95 से पहले अति पिछड़ा दलित का हाल बेहाल था, उसको लोग छुआछूत मानते थे, उसको लोग अपने घर में बैठने नहीं देते थे। मतलब हमारे अति पिछड़ा दलित की स्थिति कमोबेश बद से बेहतर था। और तब हमारे देश में जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उस समय संविधान जब बनाने का काम किए, उसके बाद में हमारे नेता श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संविधान को जोर शोर से बिहार में लागू कराएं और आज अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सारा जो है मंच पे बैठने का काम करते हैं। और हम लोग अपने अधिकार का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं उसके बल पे जो है हम लोग अपने अधिकार और अपने हक का बात किसी भी लोग से करते हैं। मगर आज फिर कुछ लोग ऐसा है जो हमारे भाईचारा को खराब करके फिर से वो चाहते हैं कि फिर से जो है आरएसएस और भाजपा का यही सोच है कि संविधान को बदल दें और फिर से जो छुआछूत का चलता था संरक्षण कि बड़ा रहेगा और गरीब दलित उसके साथ में अन्याय होता था, वही वो लोग चाहते हैं। मगर हम लोग संविधान को बदलने नहीं देंगे, चाहे जान देना पड़े, मगर हम लोग जान दे के भी अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो संविधान है इसका रक्षा करने का काम करेंगे और इसको बचाने का काम करेंगे। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जब इतिहास पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो आंख से आंसू गिरता है, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस समय संविधान लिख रहे थे तो ये जो मनुमूर्ति वाले लोग हैं वो लोग इनको बहुत सारा परेशान किया, डिस्टर्ब किया, नहीं चाहते थे कि देश में कोई संविधान आए। आज जो हमारा आरक्षण है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ, आज ये लोग वो आरक्षण को भी ख़त्म करना चाहते हैं, हम लोग को हिंदू को कैटेगरी में रखना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण हम लोग का ख़त्म करेगा। आज वही आरक्षण के दम पे हम लोग अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है नौकरी या सर्विस में जो हमारी हिस्सेदारी होती है अल्पसंख्यक की या अति पिछड़ा की या दलित की, वो चाहते हैं ये लोग आरएसएस और भाजपा वाले ये जो इसको ख़त्म कर दें। और आरक्षण विरोधी सरकार है। और हमारे चचा जो नीतीश कुमार है जो बोलते थे एक समय कि हम जो सेकुलर नेता हैं, संविधान पे चलने वाले लोग हैं, मगर आज आप देखिए, आज हम नहीं चाहते आज के दिन में उनके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना, मगर आज आप देखते हैं कि आज जैसे हमारे देश में एक पे एक कानून लाके हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ये लोग बदलना चाहता है और अपने मन से इस देश को चलाना चाहता है, मगर ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हमारे नेता बोल दिए तेजस्वी जी
कि आज जो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो हम लोग भाईचारा के साथ में रहते आ रहे हैं, कुछ लोग चाहता है इसका भाईचारा खत्म हो, मगर ये होने वाला नहीं है। और हमारे बाबा साहब बोल के गए थे कि ये गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, भेड़ी चराने वाले, सुअर चराने वाले, आप लोग पढ़ना लिखना सीखो, क्योंकि जब तक आप लोग पढ़ना लिखना नहीं सीखोगे तब तक आप अपने अधिकार का मांग नहीं कर पाओगे। और ये लोग जो है आपके संविधान को बदलना चाहेगा, और नहीं आप शिक्षित बनोगे, एकजुट होगे, संगठित होगे, तो तुमको जो है भाग भाग में तोड़ के मेरे संविधान को खत्म कर देगा। और फिर से ये लोग जो है जैसा राज चाहता था वैसा ही राज लाना चाहेगा। मगर हम इतना आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग आज से हम लोग संकल्प लिए हैं कि हर एक दलित गांव में दलित भाई के घर जाएंगे, उसको जोड़ने का काम करेंगे। और संविधान जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो लिखा है, उस संविधान के बारे में जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, उसको हम लोग जागरूक करके संविधान के बारे में पढ़ के बताने का काम करेंगे। और पूरे सुल्तानगंज विधानसभा में मैंने वादा करके आया हूं कि घर घर जो है हम संविधान की किताब को बांटने का काम करेंगे। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे हैं उसके बारे में हम सब लोग के पास में जाके एक एक किताब देंगे और उसको पढ़ाने का काम करेंगे। युवा जो आज का पीढ़ी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान भूले जा रहा है, जो उनका कितना सारा प्रॉब्लम के बाद में, कष्ट के बाद में वो संविधान लिखे हैं, वो सब भूले जा रहा है लोग। इसीलिए हम यही संकल्प लिए है कि पूरा सुल्तानगंज विधानसभा में जितना दलित टोला है जाके हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का किताब को बांटेंगे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम बिहार में जो है ना सुशासन का राज लाए, हिंदू मुस्लिम सभी को फायदा देने का काम किए हैं, मदरसा को जो है तकनीकी करने का काम किए हैं, मुस्लिम को जो है हर जगह जो है आगे बढ़ाने का काम किए हैं, और जंगल राज खत्म किए हैं। नीतीश कुमार जिस समय सेकुलर नेता थे, बिहार के लिए वो काम किए, 20 साल सत्ता में रहे, मगर उस समय बिहार की जनता, बिहार का मुस्लिम उसको वोट देने का काम किया, तभी वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। मगर आज वो आरएसएस और भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं और उससे बिहार अब चल नहीं रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज जो वक्फ बोर्ड का कानून जो लाया, आप जान रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या? जो किसी भी जाति का जो वक्फ बोर्ड के संपत्ति है, जैसे मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, ये मुस्लिम समाज का चीज़ है। जो हमारे पूर्वज जो हिंदुस्तान से गए थे, ये जो हमारे हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम पैसे वाला था, वो अल्लाह के नाम पे जो है वक्फ बोर्ड को दान किया था, वो संपत्ति को भी आज ये आरएसएस और भाजपा और नीतीश कुमार मिलके उसको भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अब नीतीश कुमार नहीं रहे, जो भी उनके पार्टी में 2-3 लोग थे, चाहे लल्लन बाबू हो, संजय झा जी हो, ये सारा आप लोग जानते हैं, ये सारा लोग जो है भाजपा से बिके हुए हैं। गरीब आदमी को चावल दे रहे हैं, वो राशन दे रहे हैं। राशन से 5 किलो राशन से 2.5 किलो राशन से क्या देश का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? आज जो बिहार में इतना शिक्षा पढ़ के लड़का लोग जो बेरोजगार घूम रहा है, क्या उससे खत्म हो जाएगा? या 5 किलो चावल से ये जो हमारा गैस सिलेंडर आज 1100 रुपया हो जाएगा, क्या इसकी महंगाई खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। क्योंकि इसको 5 किलो राशन देके अति पिछड़ा दलित को बुड़बक बनाना है, उसके विकास के लिए इसको काम नहीं करना है। क्योंकि आने वाले 25 में आप देखिएगा जनता का सरकार बनेगा और हर एक गरीब अति पिछड़ा दलित को उसका अधिकार मिलेगा। और आप देख रहे हैं मेरा नेता घोषणा भी किया है। जदयू के लोग लगातार कहते हैं कि आरजेडी के जो है लोग वंशवाद की राजनीति करते हैं, तेजस्वी यादव जी नुम्मा पास है। आज हम बताते हैं, हमारे नेता के बारे में बोलते हैं नुम्मा पास है, मगर तो आप तो खुद उससे, हमारा नेता तो कम से कम नुम्मा पास है, तो आप मेरे नेता का क्या मुकाबला कर रहे हैं? वो सब कुछ नहीं है, मेरा नेता सारा कुछ में सक्षम है। और आज संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लिख के ही गए हैं कि नेता बनने के लिए शिक्षा का जरूरत नहीं है, जो भी लोग जो संविधान में लिखा उसी हिसाब से लोग आपको दावा ठोक रहे हैं। न तो बदल दिया जाए, इनको बोलिए भाजपा की केंद्र में सरकार है, इसको बोलिए
कर दे मैट्रिक पास, इंटर पास, जो पास लेगा BA पास, ग्रेजुएशन पास ही लोग चुनाव लड़े तो जितना भाजपा का नेता है सबका जगह खाली हो जाएगा और हम लोग के जैसा युवा पढ़ा लिखा फिर जगह पे आ जाएंगे। बोलिए ना करने के लिए। उनको रोका कौन है? प्रधानमंत्री तो खुद है, उसको रोका है कोई? मेरा नेता नोमा पास नहीं है। मेरा नेता चाहता तो बिहार की मुख्यमंत्री उसकी माताजी रहे, उनके पिताजी रहे, वो भी आज ग्रेजुएशन का या मास्टर डिग्री लेके घूमते। मगर मेरा नेता बोला कि मैं जितना योग्य पढ़े हुए हैं नोमा पास हूँ तो मैं नोमा पास रहूँगा और बिहार की जनता को बोलूँगा कि मैं नोमा पास हूँ, मैं सर्टिफिकेट जाली बनवाने का काम नहीं किया। नहीं तो जिसकी माता, आप भी लोग जानते हैं भाई मीडिया वाले, कि जिसकी माता बिहार की मुख्यमंत्री हो, जिसका पिता मुख्यमंत्री हो, वो क्या एक डिग्री नहीं बनवा सकते थे? बनवा सकते थे, मगर मेरा नेता नहीं बनवाने का काम किया। एक आम आदमी चाहेगा तो आज परीक्षा दे सकता है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का। आप जान रहे हैं सिस्टम में कभी भी पढ़ सकता है लोग, मगर मेरा नेता जो उसके पास में शिक्षा है उसी शिक्षा के आगे लेके चल रहे हैं। और नेतागिरी करने के लिए शिक्षा तो जरूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है भाईचारा, उससे ज़्यादा ज़रूरी है गरीब के ज़रूरत पे बात करिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आज जो हमारे देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उसको कैसे नौकरी मिले। मेरा नेता, आप बोलते हैं नोमा पास, जिस समय मेरा नेता बिहार का उप मुख्यमंत्री था 5 लाख गांधी मैदान में नौकरी बांटने का काम किया। कैसे बांटने का काम किया? क्योंकि वो युवा है, उसको युवा का कीड़ा पता है कि युवा को पढ़ लिख के जब नौकरी नहीं मिलता उसके परिवार में उसका शादी नहीं होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसका परिवार वाला कितना दुख सह के अपनी बच्चा को हॉस्टल में रख के पढ़ाने का काम करता है, जमीन बेच के पढ़ाने का काम करता है, और उस आदमी का जो है नौकरी नहीं होता है। मगर मेरा नेता बोला है कि 25 में बिहार में बदलाव होगा और हम लोग का खुले ऐलान कर दिए हैं कि 2025 कुर्सी छोड़ो नीतीश। तो देखिए किस प्रकार से आज बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती है। प्रदेश सचिव है राजद के और सह जमुई के प्रभारी हैं। किस प्रकार से इन्होंने बताया कि कितनी कठिनाइयों से बाबा साहब ने संविधान की रचना की और गरीब का जीवन को ऊंचा करने का काम किया। उसी प्रकार बिहार में लालू यादव जी ने गरीबों को भी ऊंचा उठाया है। चलिए इसी बात से मैं भारत की आवाज़ से अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित राहुल।